प्रधान पाठक बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे दाढ़ के दर्द के विषय में। इस रोग में दाढ़ में कीड़े लगने की वजह से या फिर किसी अन्य चीज़ों को खाने की वजह से मसूड़ों में सूजन या दाढ़ में कई प्रकार के ऐसे रोग लग जाते हैं जिसकी वजह से बहुत असहनीय दर्द होता है और बहुत ही कष्टप्रद होता है। इस रोग में एक तो ये ध्यान रखें कि आप मंजन कौन सा प्रयोग कर रहे हैं। यदि आप किसी प्रकार के जो बाजार में जो कई प्रकार की कंपनियां बना रही हैं, विदेशी कंपनियां, वो मंजन आप प्रयोग करते हैं तो आपको इस तरह के रोग होने की संभावना रहती है। यदि आप आयुर्वेदिक मंजन या अपने जो घरेलू जो दतूनों का प्रयोग अपने पूर्वज करते चले आ रहे हैं, जिसमें नीम, बबूल, जामुन, करंज इत्यादि की जो दतूनों प्रयोग करते हैं, तो इस तरह के रोग होने की संभावना रहती ही नहीं है। और फिर भी कभी आपको रोग यदि ये हो जाए तो उसके लिए मैं एक दो आपको जड़ी बूटियां बता दे रहा हूँ, वो संभवतः आपके आसपास मिल जाए तो उनका प्रयोग करके आप इस तरह के दाढ़ के दर्द को ठीक कर सकते हैं। एक सहदेवी नाम का पौधा है, वो वैसे तो 12 महीने पाया जाता है पानी वाली जगह में। उसकी पत्ती का प्रयोग ये देख लीजिए, इसकी लगभग 2-3 पत्तियां कुचल के उसके 1-2 बूंद रस निकाल के छान कर, और जिस तरफ की दाढ़ में दर्द है उस तरफ 1-2 बूंद उस कान में डालने से और 2-3 मिनट वहां पे लेटे रहें तो वो दर्द तुरंत ठीक हो जाता है, तो 5 मिनट के अंदर। दूसरा एक प्रयोग और है, कलिहारी नाम का एक पौधा होता है। साल भर तो नहीं मिलता, बारिश में होता है और लगभग अगस्त सितंबर में इसमें फूल आते हैं। इसकी जड़ अगर गीली है तो ऐसे ही थोड़ा सा टुकड़ा कुचल कर और विपरीत दिशा में, यदि दाईं तरफ दाढ़ में दर्द है तो बाईं तरफ के अंगूठे में, हाथ में या पैर में किसी भी एक अंगूठे में लगा दें तो 2 से 5 मिनट के अंदर दर्द पूरी तरह से गायब हो जाता है। और 1 घंटे तक कम से कम उसको लगा रहने दें। सूख जाए तो उस पर 1 बूंद पानी डाल लें, यानी वो गीली रहे उस अवस्था में, और आपका दाढ़ का दर्द ठीक हो जाएगा। चाहे कीड़ा भी लगा हो तो वो तो भी मर जाएगा। तो और यदि इस औषधि को आप सुखाकर भी रखना चाहें तो इसको बीच में से चीर के सुखा लें, क्योंकि पूरी ऐसे नहीं सूखती है, कभी भी सुखा के रख लें और पाउडर बना के रख लें और फिर गीला करके लगा लें तो भी ये वैसा ही काम करेगी। हाँ, ये थोड़ी सी विषैली जरूर होती है, तो किसी खाने की चीजों में इसका प्रयोग कभी ना करें, या करें तो किसी सुयोग वैद्य की से पूछ कर या उसके बताने के हिसाब से इसका प्रयोग करना चाहिए। कई और अन्य रोगों में इसका प्रयोग होता है, लेकिन सामान्य रूप से इसको ऐसे नहीं खाया जाता। और इस के विषय में एक हमारे पास बच्चे का वीडियो भी है, वो भी हम इसमें आपको ऐड कर रहे हैं और वो देखिएगा। चलो मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि वो बच्चा बोल भी नहीं पाएगा। अभी सुबह ये बच्चा आया था दाढ़ की तकलीफ लेकर। दाढ़ इसकी जब आया था तो दाढ़ में दर्द था इसके, और हमने एक दवाई जो रहती है जो विपरीत दिशा में बता रहा हूँ मैं, मतलब इस तरह की इसकी दाढ़ दुख रही थी, ऊपर वाली जी। और जो दवाई लगाने की जो विधान है वो अपोजिट साइड, हाथ के अंगूठे में या पैर के अंगूठे में ये दवाई लगाई जाती है। तो वो दाढ़ में जो भी कीड़ा लगा है या किसी तरह की कोई परेशानी है तो वो तुरंत मर जाता है और 2 मिनट के अंदर उसको लाभ मिल जाता है। ये चमत्कार है आयुर्वेद का। और बच्चे को अपन पूछ सकते हैं, बेटा कितनी देर हुई है ये दवाई लगाए हुए? 5 मिनट हुए हैं। और दाढ़ कितनी ठीक हो गई? पूरी तरीके से ठीक हो गई ना? ये आयुर्वेद है, ये आयुर्वेद की ताकत है। दाढ़ को हमने देखा भी नहीं है, छुआ भी नहीं है, अभी तक दाढ़ को देखा भी नहीं है, और केवल दवाई लगाई है और दवाई लगाने से वो दाढ़ होकर ठीक हो चुकी है इतनी जल्दी। और ये भ्रम फैलाया जाता है कि आयुर्वेद धीरे काम करता है, जड़ी बूटियां धीरे काम करती हैं। अरे दवाई खिलाई भी नहीं है, दाढ़ में कुछ लगाया भी नहीं है और ठीक हो गई 2 मिनट के अंदर। 5 मिनट तो इसको टोटल टाइम हुआ है अभी वीडियो बनाने के टाइम तक, दाढ़ तो 5 मिनट पहले ठीक हो चुकी है। ये चमत्कार। कोई प्रकार का दर्द है आपको? नहीं, दाढ़ नहीं है। और ये बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, कोई और व्यक्ति हो सकता है बनावटी बोलता, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये सही। तो देखा आपने, आयुर्वेद वास्तव में ही एक चमत्कार है। और ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आयुर्वेदिक दवाइयां धीरे काम करती हैं। आपने देखा 1 मिनट के अंदर दाढ़ ठीक हो रही है, और दोनों ही दवाइयां ऐसी ही हैं। 1 से 2 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में दाढ़ का कैसा भी दर्द हो, 99% तक वो दर्द चला ही जाता है। और इसी तरह की और समस्याओं के लिए हमसे संपर्क करने के लिए हमें फोन लगाइएगा।
और यदि आप दाढ़ से संबंधित यहाँ पे आते हैं तो इसका हम निःशुल्क उपचार करते हैं। आपको कभी इस तरह की परेशानी हो और आप हमारे आसपास हैं तो निसंकोच दिन में कभी भी आइएगा। रात में परेशानी होती है तो भी आइएगा। इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।